कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, पिछला जो मैंने आपको शिव महापुराण के बारे में बतलाया था, उसके आगे का मैं भाग आपको आज से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें 7वें अध्याय का 14वां भाग बतला रहा हूँ। मैं 14वां भाग हो चुका है, 15वां भाग बतला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत गृहपति को शिव द्वारा अग्निपद मिलना इस 15वें अध्याय में बतलाया गया है। तो क्या बतलाया गया है? गृहपति को शिव द्वारा अग्निपद मिलना किस प्रकार से होता है कि नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, श्री नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर विश्वानर तथा उसकी पत्नी दोनों अत्यंत व्याकुल हुए। उन्हें पुत्र का इस प्रकार का भय व्याकुल करने लगा। वह हाय हाय हम मर गए आदि कह कहकर छाती पीटने लगे। विश्वानर तो बड़े जोर से रोते हुए बोले, मेरे प्राण प्रिय गृहपति कहाँ हो? तब इस प्रकार पिता को रोते हुए देखकर शिव के अंश गृहपति हंसते हंसते पिता से बोले, पिताजी, ऐसा कौन सा अचानक दुख प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा आप इतने रो रहे हैं? विश्वास करें, आपके चरण धूल की कृपा के द्वारा मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। किसी प्रकार के विघ्न से मुझे भय नहीं। फिर भी आपके विश्वास के लिए मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, यदि मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ तो सब सज्जनों के सुखदायक काल रूप मृत्युंजय शिव को प्रसन्न करने के लिए मैं महामृत्युंजय जपन करूँगा। अर्थात महामृत्युंजय का जाप किया जाता है जो इस प्रकार की कंडीशन हो जाते हैं मृतुल्य। तो सब सज्जनों के सुखदायक काल रूप मृत्युंजय शिव को प्रसन्न करने के लिए मैं महामृत्युंजय जपन करूँगा। उसी के द्वारा मुझे किसी प्रकार का भय नहीं होगा। तब इस प्रकार के अपने पुत्र के अमृतपूर्ण वचन सुनकर स्त्री पुरुष दोनों कहने लगे, धन्य हो पुत्र, तुमने हमारे कष्ट को निवारण करने के लिए उत्तम उपाय का विचार किया है। भगवान शंकर ही सबकी रक्षा करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी शरण ग्रहण करने से तुम मृत्यु पर अवश्य ही विजय पाओगे। पुत्र, कालपाश से पकड़े हुए श्वेत केतु की रक्षा करने वाले भगवान शंकर ही हैं। इस प्रकार शिलाद के पुत्र नंदी जब 8 वर्ष में मृत्यु हुए, तब शंकर ने ही आकर उसे मौत के मुंह से निकालकर अपना गढ़ बना लिया था। देवता तथा दानवों के समुद्र मंथन करते समय जब उग्र विष निकला तो उनसे देवता दैत्य जलने लग गए। तब उनकी प्रार्थना सुन सदाशिव ने उस कठोर विष को पान कर लिया था।
सभी लोग बच गए। अर्थात विष इतना विषाक्त था कि पूरा धरती पर जितने भी जीव जंतु थे सभी उससे व्याकुल हो गए, मरतुल्य हो सकते थे, इतना भयंकर था। तो शंकर ने उसको पी लिया, जिससे कि सभी जीव जंतु पृथ्वी पर जो थे वो बच गए। शंकर ने ही अपने पैरों की रेखा से उत्पन्न भक्त द्वारा संपूर्ण लोकों को कष्ट पहुँचाने वाले जलंधर को तथा त्रिलोकी स्वामित्व के पद में अंधे हुए त्रिपुरापुर को सहित पुरों के एक ही बाण से भस्म कर दिया था। वे ही अनंग पर परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी शरण में ही पुत्र तुम जाओ, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपने माता पिता की आज्ञा से गृहपति उन्हें विश्वास देकर उनकी चरण वंदना तथा परिक्रमा करके घर से चल पड़ा। ब्रह्मा विष्णु को भी अप्राप्य कपित मानसिक वाचिक तीनों तापों का निवारण करने वाली काशीपुरी में पहुंच गया। तब वहाँ मणिकर्णि का घाट पर जाकर स्नान किया, फिर विश्वेश्वर भगवान के दर्शन किए। हृदय में परम आनंद हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यानी कि काशीपुर जो है उसकी इसमें महिमा बतलाई गई है कि मानसिक वाचिक और कापित ये तीनों तापों का निवारण करने वाली काशीपुरी है। तो प्रणाम कर किया, बोला, प्रभो मेरे अहो भाग्य हैं जो आज चराचर सृष्टि के स्वामी शंकर के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। नंदी जी आप धन्य हो। मेरे भाग्यों के उदय कराने हेतु ही आपने आकर मेरे पिता को इस प्रकार के शब्द कहे जिससे मुझे शिव भक्ति प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार से अपने भाग्यों की सराहना करके गृहपति ने संपूर्ण लोकों के हित के लिए शुभ दिन देखकर शिवलिंग की स्थापना की और अकृतात्माओं से दुर्लभ व्रत धारण कर लिया। नित्य ही गंगा जल से भरे हुए और वस्त्र द्वारा छने हुए 108 कलशों से नहलाते एवं 1008 नील कमलों की मालाएं धारण कराते। इस प्रकार का पूजन करते हुए महीने किंवा 15वें दिन एक बार कंद मूल फल कुछ भी खा लेते। यानी कि इतना बड़ा तप और नील कमल चढ़ाना ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही भक्तिपूर्ण बात है, इसमें लिखी हुई है। तो इस प्रकार का पूजन करते हुए महीने किंवा 15वें दिन एक बार कंदमूल फल की कुछ खा लेते। कंदमूल खाते थे वो एक दिन 15 दिन के बीच में। उसके बाद 6 महीने तक वृक्ष के सूखे पत्र, फिर 6 महीने तक जल की कुछ बूंदें पीकर, फिर 6 महीने तक केवल वायु द्वारा निर्वाह कर भगवान शंकर के चिंतन करने में समय व्यतीत करने लगे। बदलाइए धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और तप में लीन हो गए।
तो इस प्रकार व्यतीत करने लगे। तब तक जन्म से 12वां वर्ष लग गया। उस समय नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए इंद्र गृहपति के पास पहुँचे और बोले, हे विश्वानर नंदन, मैं इंद्र हूँ, तुम्हें वर देने को आया हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब इंद्र के मधुर वचन सुनकर गृहपति बोले, इंद्र, मैं जानता हूँ कि आप देवराज हो, किंतु मैं आपसे वर नहीं चाहता। मैं तो भगवान शंकर से ही वर पाऊंगा। तब इंद्र बोले, अरे बालक, नादानी मत कर। बालकों की बुद्धि त्याग कर मुझसे वर प्राप्त करो। शंकर क्या मुझसे अधिक हैं? मैं तो सभी देवताओं का स्वामी हूँ, विलंब मत कर। इतना सुनकर गृहपति ने कहा, इंद्र, आप जो कुछ भी हो, किंतु इस समय अपने लोक में चले जाएं। मैं तो शंकर के बिना अन्य किसी से वर नहीं लूँगा। यह सुनकर इंद्र को क्रोध उत्पन्न हो गया। उसकी लाल लाल आँखों से आग बरसने लग गई। तब अग्नि के समान भड़कते हुए अपने वज्र को लेकर गृहपति को डराने लगा। तब गृहपति को नारद जी की बात याद आ गई। तब तो गृहपति डर गया और व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसी समय उस स्थान को अपने प्रकाश से जगमगाते भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। फिर उसके मूर्छित शरीर को आकर स्पर्श किया और बोले, उठो पुत्र। इस प्रकार शिव स्पर्श से जैसे सोता हुआ पुरुष जाग जाता है, उसी प्रकार गृहपति भी मूर्छा से जाग उठा। आंखें खोलकर अपने सामने साक्षात शंकर के दर्शन किए, जिनके मस्तक पर चंद्रकला खिल रही थी। 3 नेत्रधारी, जटाजूट शोभित, विष से नीलकंठ, काफूर के समान श्वेत वर्ण, भस्म रमाए, हाथी का चर्म लपेटे हुए, गिरजा के साथ श्वेत बैल पर विराजमान, पिनाक धनुष तथा त्रिशूल लिए हुए शंकर उसे दर्शन दे रहे थे। वेदों में कहे हुए प्रमाणों के साथ साथ गुरु वचनों के अनुसार शिव स्वरूप को गृहपति ने पहचान लिया। परम आनंद को प्राप्त होकर वह अपनी सुध बुद्धि खो बैठा। रोमांचित शरीर होकर चित्रकूट पर्वत की भांति चुपचाप बैठा रहा। वह प्रार्थना स्तुति भी न कर सकता था। यह देखकर शंकर जी हंसे और बोले, पुत्र गृहपति, वज्रधारी इंद्र से तुम डरो नहीं। इस प्रकार तो तुम्हारी परीक्षा हुई है। मेरे भक्तों को तो काल, इंद्र, वज्र आदि किसी से भी भय नहीं करना चाहिए। इंद्र द्वारा तो मैंने ही आपको भय दिखाया था। हे प्रिय भक्त, तुमको अग्निपद दिया जाता है, उसे प्राप्त करो। इसी से सती देवताओं के वरदाता बनो। तुम समस्त देवता तथा प्राणियों के भीतर रहने वाले अग्निकोश के स्वामी एवं राज्य अधिपति बनोगे। इस लिंग को तुमने स्थापित किया, इसी कारण इस लिंग का नाम भी अग्नीश्वर होगा, अत्यंत तेजोमय होगा। जो भी इस अग्नीश्वर शिवलिंग का पूजन करेंगे, उन्हें अग्नि, बिजली आदि का भय न होगा, न अल्पकाल में उनकी मृत्यु होगी। काशीपुरी में अनीश्वर
शिवलिंग का पूजन फलदायक है। इसके पूजन से अग्निलोक प्राप्त होगा। अग्निश्वर बोले, नंदीश्वर बोले, इस प्रकार भगवान शंकर ने गृहपति को वर दिए। फिर अपने परिवार के साथ शिव अग्निश्वर लिंग में मिलकर दर्शन देने लगे। यही शंकर का अग्निश्वर अवतार हुआ। एक सुंदर पुरी है जिसका नाम चित्रहोत्र है। इसी पुरी में अग्निश्वर के भक्तों का निवास है। वहाँ अपनी सत्यता के साथ इंद्रियों को वश में करके विशेष तेज संपन्न जो स्त्री अग्नि में बैठ जाती है वह अग्नि के समान तेजस्विनी हो जाती है। ब्रह्मचारी अग्निहोत्री विप्र अग्नि के तेज को पाकर अग्निलोक पाते हैं। जो पुरुष जाड़े के दिनों में लकड़ियां एवं उपले आदि दान करते हैं और अग्निकुंड बनाते हैं जिसमें कि शीत से रक्षा हो सके, वह भी अग्निलोक पाते हैं। और जो अनाथ जिसका कोई न हो ऐसे पुरुष के मृतक को अग्निदान करते हैं। किंवा आप समर्थ न होकर जिसका कोई न हो ऐसे पुरुष के मृतक शरीर को अग्निदाह करते हैं। किंवा आप समर्थ न होकर किसी दूसरे धनपति को प्रेरणा करके कराते हैं, उन्हें भी अग्निलोक को प्राप्ति निश्चित ही होती है। यानी कि एक अग्निलोक भी है, इसमें ये वर्णित दिया गया है। तो देखिए बहुत सी रहस्य की बातें इस शिव महापुराण में आपको सुनने को मिलेंगी जो कहीं नहीं मिली हैं। इसके आगे बतलाते हैं कि अग्नि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादि द्विजाति का गुरु सबका पूजन कल्याणकारक व्रत एवं तीर्थ है। इसे निश्चय जानना चाहिए। अग्नि के द्वारा अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। अग्नि ही जठराग्नि होकर भीतर मांस के अवयव सभी कुछ पचा देती है एवं अंतर्गत रूप से प्रकट भी हो जाती है। तो देखिए साथियों, पेट के अंदर भी, हमारे सबके पेट के अंदर भी ये जो अग्नि है इसका जिक्र किया गया है इसमें। किंतु स्त्रियों की पेशी नहीं पकाती, क्योंकि स्त्रियों के शरीर में शंकर की दहन रूपी मंगल मूर्ति विद्यमान है और उसके मध्य में पैदा करना, पालन एवं नाश तीनों क्रियाएं मौजूद हैं। तभी तो इसके बिना कुछ दिखाई नहीं देता। सदाशिव का तीसरा नेत्र भी अग्नि है। जिस समय संसार अंधकार में हो उस समय अग्नि के बिना उसमें प्रवेश करना कठिन है। इसी कारण अग्नि तत्व अद्भुत है। देवता आकाश में विद्यमान हैं। धूप दीप नैवेद्य दूध दधि घृत मिष्ठानादि सभी कुछ अग्निहोत्र करने पर अग्नि द्वारा ग्रहण करते हैं। यानी कि इसमें अग्नि का स्वरूप बतलाया गया है इस महापुराण में। और भी बहुत सी बातें इसमें रहस्योद्घाटन होंगी। आप सुनते रहिए ध्यानपूर्वक, औरों को भी सुनाते रहिए, जिससे कि आपका और सभी लोगों का कल्याण हो सके, क्योंकि कल्याण ही इस मनुष्य जीवन का सर्वप्रथम अधिकार है, धर्म है, रूप है, स्वरूप है।
अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा 16वां अध्याय, जिसमें यज्ञेश्वर अवतार का वर्णन है। किस प्रकार से है ये आपको पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।